He was a serial killer who bragged about killing people. If he wanted you out of there, he'll go do it himself on feet by himself. क्या एआई से एनिमेटर्स की स्किल्स और उनकी जॉब खतरे में है? हाँ भी और नहीं भी। एक थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया है। एक सर्वे में पाया गया, यूएस का रिपोर्ट है, यूएस में जो फिल्म इंडस्ट्री और जो एनिमेशन इंडस्ट्री है उसमें आने वाले 3 सालों में उनके जॉब में प्रभाव पड़ सकता है और कई कंपनियों ने एआई के आने से अपने जॉब्स रोक दिए हैं या फिर रिक्रूटमेंट करना बंद कर दिए हैं। पर ऐसा क्यों? वो है पैसा और टाइम की वजह से, क्योंकि एआई आपको पता है छोटे मोटे काम बहुत आसानी से कर देता है कम बजट में, जैसे स्क्रिप्ट लिखना हो, स्टोरी टेलिंग करना हो या फिर स्टोरी बोर्ड बनाना हो या फिर इमेज जनरेशन जो कि रेफरेंस के लिए यूज होता है। तो ऐसे जितने भी छोटे छोटे काम है वो एआई बहुत अच्छे से कर देता है। खैर ये तो एक बड़े लेवल पे, एक इंडस्ट्री लेवल पे ये एआई का मैंने बताया। तो अब मैं आता हूँ मेन विषय पे। क्या हम जैसे छोटे एनिमेटर्स या फिर एनिमेशन क्रिएटर्स भी खतरे में है एआई के आने से? 50-50 वाला मामला है इसमें भी। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों ने ये देखा भी होगा, कई ऐसे यूट्यूबर्स है या फिर कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो ये बोलते हैं हमने इंडिया का फर्स्ट एनिमेशन बनाया है, फर्स्ट एनिमेशन बना रहे हैं, लेकिन वो यूज करते हैं एआई का और उनमें अच्छे खासे व्यूज भी होते हैं। अब आप लोग बोलोगे सोम्बी आप तो जल रहे हो। थोड़ा जलन की भावना होती भी है और नहीं भी है। होती इसलिए क्योंकि मेरे जैसे छोटे क्रिएटर्स हैं या फिर मैं अपना एग्जांपल लूं तो मुझे एनिमेशन बनाने में महीने और 1.5 महीने लग जाते हैं, वो भी 3-3 मिनट के एनिमेशन बनाने में, और उसके व्यूज भी उतने अच्छे नहीं आते, रिस्पॉन्स भी अच्छे नहीं आते। तो इसलिए भी थोड़ा सा एक आप बोल सकते हो जो एआई से जो एनिमेशन बनाया हुआ होता है वो जाहिर सी बात है उसमें थोड़ा सा ह्यूमन फ्लेवर नहीं रहता, बट उसके विजुअल्स अच्छे होते हैं। इस वजह से लोग क्या है विजुअली उसमें थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं। तो इस वजह से भी हो सकता है कि उसमें अच्छे खासे व्यूज आते हैं। हम क्योंकि स्वयं उस चीज को बना रहे हैं तो विजुअली उतना अच्छा हम प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं एआई के मुकाबले। वो सारी चीजें जो ये ऊपर नीचे होते रहती है, ठीक है। तो इससे एक सवाल पैदा ये होता है कि मैं जो इतने सालों से ब्लेंडर में घिस के या फिर जो भी एनिमेशन सॉफ्टवेयर है उसमें सालों से सीख के हम जो एनिमेशन बना रहे हैं उसका वैल्यू है कि नहीं? तो मैं यहाँ बोलूंगा कि वैल्यू है, और वो वैल्यू का नाम है ओरिजिनलिटी। कि आप अपने एनिमेशन में जो ओरिजिनल फ्लेवर देते हो, ओरिजिनलिटी का फ्लेवर देते हो, वो एआई नहीं दे सकता। उसमें आपका एक झलक है। जाहिर सी बात है एआई वैसा नहीं बना सकता जैसा कि आप बना रहे हो। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताने का कोशिश करता हूँ। जैसे हर कोई पर्सन अपना एक एनिमेशन बनाता है तो उसको वो अपने तरीके से प्रेजेंट करता है। तो जैसे एक डायलॉग है कि तू वहां क्या कर रहा था। अब इसको जैसे मैं कैसे एनिमेट करूंगा, जैसे भाई तू उस दिन वहां क्या कर रहा था। अलग बंदा या बंदी उसको कैसे करेगी, भाई तू उस दिन वहां क्या कर रहा था, या फिर इसको तू वहां क्या कर रहा था। तो हर किसी का अपना एक फ्लेवर होता है, तो उसके आधार पे वो रेफरेंस रिकॉर्ड करता है और उसके आधार पे वो एनिमेशन बनाता है। इसका एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे किसी एक बंदे को अपना एक पोर्ट्रेट स्केच बनवाना है, एक मैं दिया उसको एआई से बनाया हुआ और एक दिया मैं किसी कलाकार से बनाया हुआ। एआई को देख के बोलेगा कि हाँ यार अच्छा तो है, हाँ अच्छा लग रहा है यार, काफी सही लग रहा है। लेकिन अगर वो स्केच वाले का जो कलाकार द्वारा बनाया गया स्केच है उसको देखेगा और वो बोलेगा भाई यार इतना सारे डिटेल से तू ही बनाए हैं, तूने डाला है, ये क्या बात कर रहा है भाई। एक एक स्कार, एक एक डिटेल्स, एक एक बाल के हेयर, एक एक शेड वो पेंसिल से बनाया हुआ है, ठीक है, अपने हाथों से, अपने स्वयं स्किल से बनाया। तो जाहिर सी बात है उसमें एक इमोशन दिख रहा है, मेहनत दिख रहा है। तो इससे क्या होता है कि उस जो आर्ट है, वो जो बनाया है पोर्ट्रेट, उसका वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। जैसे हम लोग मार्केट से रेडीमेड इडली बैटर लेते हैं, उसका टेस्ट अलग होता है, और घर पे हम लोग खुद बनाते हैं, दाल वगैरह को पीस के बैटर बना के बढ़िया उसका है ना इडली वगैरह बनाते हैं और खाते हैं, तो उसका जो टेस्ट आता है वो एक अलग होता है, ठीक है ना। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि हम लोगों को एआई का यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ करना चाहिए, लेकिन एज अ टूल। वो कैसे? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जो स्वयं जो एनिमेशन बनाते हैं या फिर जो भी आर्ट बनाते हैं वो लोग कभी अपने आर्ट में एआई नहीं घुसेड़ेंगे। आई रिस्पेक्ट दैट। और मैं भी अपना बताऊंगा, मेरे जितने भी मैंने एनिमेशन बनाए हैं उसमें मैंने कहीं एआई का यूज नहीं किया है। पर मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि हमको एआई का यूज करना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि बैकएंड पे जितने सारी चीजें काम करती है, स्टोरी टेलिंग, रेफरेंस, इमेज जनरेशन रेफरेंस के लिए, स्टोरी बोर्ड बनाना, और आप जो एनिमेशन बना रहे हो उसमें और अपन क्या क्या डिटेल डाल सकते हैं। एआई से अपन पूछ लिए, ये नहीं कि वही इमेज को अपन बोले कि भाई तू इसको एनिमेट कर दे। मतलब कर सकते हैं, काफी लोग एआई एनिमेशन भी बनाते हैं तो वो लोग कर सकते हैं। पर मैं अपने कैटेगरी वाले लोगों, मतलब जितने भी होंगे मेरे विचारधारा वाले, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। मतलब एआई को तो मैं उतना यूज नहीं कर पाया हूँ, पर अभी धीरे धीरे मैं एआई का यूज कर रहा हूँ अपने बैकएंड के चीजों के लिए। इस चीज को मुझे शेयर करना था क्योंकि काफी सारे लोग बोलते थे कि भाई आप एआई से एनिमेट कर लो, आप एआई का यूज कर लो। काफी सारे टूल भी सजेस्ट करते थे लोग मेरे को, जो कि आई अप्रिशिएट, क्योंकि मैं उनका भी रिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो भी एक तरीके से मेरा हेल्प ही करना चाह रहे हैं, पर मैं शॉर्टकट जानने से पहले मैं उस चीज का बेसिक को समझना मैं ज्यादा प्रीफर करता हूँ। जैसे कि अगर मैं कुछ एनिमेशन बना रहा हूँ तो मुझे उसके बेसिक्स पता होने चाहिए। जैसे मैं डायरेक्ट अगर मोकैप या फिर मोशन कैप्चर या फिर एआई से अगर मैं उस एनिमेशन को जनरेट कर रहा हूँ तो बाद में मुझे उसको रिफाइन भी करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, मुझे कैरेक्टर एनिमेशन, वो प्रिंसिपल्स वगैरह दुनिया भर के जो चीजें हैं वो चीजें समझनी पड़ेगी। उस चीज में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, करेंगे इन फ्यूचर, कभी ना कभी ट्राई करेंगे। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस एआई एनिमेशंस के बारे में, और जो हम जैसे जो क्रिएटर, जो ओरिजिनल एनिमेटर्स हैं, जो ओरिजिनल एनिमेशन बनाते हैं, उसके बारे में आप लोगों को, अगर जैसे मैं जो एनिमेशंस बनाता हूँ उसके बिहाइंड द सीन्स या फिर लाइव मॉडलिंग या फिर बीटीएस वगैरह आप लोगों को ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप लोगों को एनिमेशन देखना पसंद है तो आप लोग मेरे इस चैनल को एक बार देख सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलता हूं मैं आप लोगों को नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।